चलो चलो चलो, हेलो हेलो हेलो। तो आज का क्लास हम बात करते हैं। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, तो इसको पढ़ते हैं। और जो माइक का इशू वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाए, तो इसको पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में तुम लोग को एम्नियोसिंथेसिस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो जनरल बात है वो बताएं। फीमेल फीटिसाइड के बारे में समझते हैं हम लोग। पहली बात, फीमेल फीटिसाइड को बैन किया गया, ठीक है। इंडिया में क्या कई जगह पे फीमेल फीटिसाइड बैन है। इसमें होता क्या है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्टिंग अ फीटस व्हेन अ पर्सन फाइंड आउट दैट द फीटस इज फीमेल आफ्टर अंडरगोइंग एम्नियोसिंथेसिस। सिंपल सा बात है, फीमेल फीटिसाइड का मतलब क्या हो गया, एमिनोसिंथेसिस। हल्ला नहीं करो, एमिनोसिंथेसिस हम लोग करवाते हैं, ठीक है। अब एमिनोसिंथेसिस करवाए, उससे हमको पता चल गया कि ये जो डेवलपिंग फीटस है वो क्या है, फीमेल। अब जैसे फीमेल पता चल गया तो कई पेरेंट्स को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए रहता है, तो उसको क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे। तो उसी को क्या टर्म दिया जाता है, फीमेल फीटिसाइड। अब देखो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना, ये टॉपिक जनरली तुम ही लोग के अवेयरनेस के लिए बनाया गया। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे। अब बोलोगे कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव वो सारा तरीका होता है जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, वो सारा तरीका जिससे किसी भी तरह के प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब मतलब बोर्ड में तो इससे आधा क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये चैप्टर ऐसा होता है ना, थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा समझिए और एक बार नोट्स रिवाइज कीजिए। इवन एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तभी भी इसका सवाल 100% मिल जाएगा, नीट का भी मिल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा बाहर नहीं है। अब पूछ रहा है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेगा तो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे देखते हैं व्हाट आर द फीचर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब मान लो कि एक कपल है, उसका शादी हुआ है। अब जब शादी हुआ है वो बेबी प्लान कर रहा है, ठीक है। तो बेबी प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रिसोर्सेस अच्छा से नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कई बार नहीं प्लान करना चाहता लेकिन फिर भी फिजिकल जाना चाहता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कीजिए। अब ये फीचर्स है, फीचर्स का मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहली बात इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग ले लिए काम ही नहीं किया, तब तो बेकार हो गया ना। दूसरा, इजीली अवेलेबल। ये नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए 100 किलोमीटर दूर जाके ले रहे हैं और फिर वहां से आ रहे हैं। इजीली अवेलेबल, कोई सा भी जनरल मेडिकल शॉप में चल जाओ, कॉन्डम मांगो कॉन्डम मिल जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ये सब डायग्राम पे मिल ही जाता है, वैसे उसको इंसल्ट नहीं करता। इजीली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि 10 आदमी मिलके लगा रहा है, कॉन्डम लगाने के लिए 10 आदमी चाहिए, तो प्राइवेसी का कुछ मतलब नहीं रहा। कॉन्डम तो कोई एक व्यक्ति ही लगा सकता है, इसलिए क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, मतलब आसानी से कोई लोग यूज कर सके, ठीक है। अगला बात है रिवर्सिबल। अब अगर कई सारा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है ना जो थोड़ा महंगा होता है, तो ऐसा थोड़ी बार बार खरीदे हो, इससे अच्छा बोलोगे छोड़ो, बच्चा होगा क्यों खरीदेंगे बार बार। इसलिए क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल, मतलब एक बार यूज करें तो फिर से यूज किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा ना हो कि उसको लिए और मेरा शरीर, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे स्पर्मिसाइडल कॉन्डम्स होता है उसमें से अगर एक्सपायरी डेट रहता है, एक्सपायरी डेट के बाद लगाओगे तो हो सकता है तुम्हारे पेनिस में रेडनेस आ जाए, फुंसी आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड इफेक्ट हो रहा है, तो या तो साइड इफेक्ट ना हो और अगर हो भी तो सबसे मिनिमम। तो ये क्या है, फीचर्स है, मतलब क्या है, गुण है। आगे बात करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का 2 मेथड होता है। एक होता है नेचुरल, सुन लो ना फिर बाद में लिखते, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। यहाँ तक समझ में आया ना, ध्यान रहेगा तब ना, लिखने पे एकदम ध्यान, जल्दी जल्दी लिख ले। कॉन्ट्रासेप्टिव का एक मेथड होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो ध्यान से देखो इधर, सब प्रेजेंट तो इधर यहीं पे याद करके चल जाओ, बाद में कितना दिमाग लगाओगे, और सारे चैप्टर तेजी से लिख भी तो नेचुरल मेथड 3 तरह का होता है, कितना, 3। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्या बोलोगे, विड्रॉवल मेथड, और लास्ट में लैक्टेशन एमिनोरिया। क्या क्या है, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉवल मेथड और लैक्टेशन एमिनोरिया, ठीक है। अब पहला बात करते हैं पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पेरियोडिक से कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ इंटरवल के बाद भी मूव करना। तो इसमें क्या होता है, टू अवॉइड क्वाइटस, क्या करते हैं, क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, यानी फिजिकल नहीं जाए, ठीक है। फ्रॉम डे 10 to 17, जिसको फर्टाइल पीरियड कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, व्हेन मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड। देखो 28 दिन का एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब 28 दिन में से ओव्यूलेशन 14 दिन पे माना जाता है, ठीक है।
तो 10 से 17 दिन के बीच में ना मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है, समझ में? जो स्पर्म होता है वो 2 से 3 दिन वेट कर लेगा, ओवन तो 1 दिन में खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी अगर जैसे कई बार मतलब पहला तरीका क्या है, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड है कब से कब, 10 से 17, तो उसके बीच में फिजिकल नहीं जाना, ठीक है? यानी 10 से पहले और 17 के बाद में, क्योंकि मेन ओवुलेशन का चांसेस कहाँ होता है, यहीं पर। यही बात कहा गया, यही होता है क्या, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। अगला जो मेथड है इसको विड्रॉवल मेथड कहा जाता है। फिर क्वाइटस इंटररप्शन। देखो क्वाइटस मतलब क्वाइटस, फिर क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल जाना, या फिर इंटरमेसी, इंटरमेट मतलब सब ये से ना इंटरमेसी बोलते हैं, इंटीमेट, ये सब एक ही टर्म है, समझ में आया? फिजिकल जाने का अलग अलग नाम होता है, ठीक है? लैमी लैंग्वेज में सेक्स करता है, लेकिन सेक्स नहीं बोलना चाहिए, एक पर्टिकुलर टर्म होना चाहिए, क्वाइटस बोलो, इंटीमेट बोलो, ऐसा चलिए। क्वाइटस इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना। इसमें क्या होता है, दूसरा इसका मेथड होता है विड्रॉवल मेथड। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, एटीएम में जाते हो पैसा विड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों मतलब फिजिकल है, ठीक है, मेल और फीमेल। अब मेल को तो पहले से पता चल जाता अब इजैकुलेशन होने वाला, अब इजैकुलेशन होने वाला, तो जैसे पता चल गया ना, तो इजैकुलेशन होने से पहले ही पेनिस को बाहर कर देना। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, विड्रॉवल। तो वही लिखा गया है, हियर मेल विड्रॉ पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, मतलब अभी पता चल गया, उसको खींच लो। समझ में आ गया? अगला जो मेथड है, अगला जो मेथड है वो है लैक्टेशन एमनोरिया, ठीक है? अगला जो मेथड वो क्या है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, लैक्टेशन एमनोरिया। तो देखो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन का पीरियड कब होता है, मान लो आज बच्चा हुआ, अब मिल्क स्टार्ट होगा, कौन सा, कोलेस्ट्रॉम वाला, ठीक है? अब अभी से लेके अगला 6 महीना तक तो दूध मतलब मिल्क जो निकलता है ना, उस पीरियड को बोला जाता है लैक्टेशन। समझ में? अभी से लेके 6 महीना, ठीक है? तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लैक्टेशन दैट इज आफ्टर 6th मंथ ऑफ चाइल्डबर्थ, मतलब अभी हुआ तो अभी से लेके 6 महीना तक। समझ में आ रहा? तो बोलते हैं ना सबको बोलना। देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर ओवुलेशन, सो नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। सुनो, लैक्टेशन के पीरियड में हम बताए थे कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, हार्मोन का इम्बैलेंस था ना, जिसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी मतलब मेंस्ट्रुएशन आता ही नहीं। अब देखो मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा यानी ओवुलेशन नहीं आ रहा, और ओवुलेशन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली कोई चांसेस ऑफ, अल्लाह नहीं करो, कोई चांसेस ऑफ फर्टिलिटी है ही नहीं। बात समझ में आया? लैक्टेशन एमनोरिया आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे देखो लैक्टेशन एमनोरिया आसान, मान लो किसी को अभी बच्चा हुआ, ठीक है, तो बच्चा हुआ तो फिर उसका मिल्क लेना, इजैकुलेशन स्टार्ट होता है, दूध पिलाना स्टार्ट करती है ना मम्मी अपने बच्चे को। अब वहां से लेके अगले 6 महीने तक, वहां से लेके अगले 6 महीने तक किसी भी तरह का मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है लेडीज को। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो कोई भी तरह का फर्टिलिटी नहीं। इतना हल्ला क्या कर रहा है? अभी तक ध्यान दो, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल मेथड, कि नेचुरल मेथड का क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहली बात, हाई चांसेस ऑफ फेल्योर। बात समझ में? हो सकता है जब विड्रॉ करने जाए उससे पहले मतलब अगर मेल को पता नहीं चला तो गलती से इजैकुलेशन कहाँ हो जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो जाए, और एक बार अगर गलती से रिप्रोडक्टिव चला गया तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी तो आ ही जाए, ठीक है? अगला जो होता है ओनली गुड फॉर पर्सन हु डू नॉट हैविंग एसटीडीज। अभी तुम लोग को बताएंगे एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो मान लो किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडीज है, ठीक है? अब अगर एसटीडीज है और वो अगर कर रहा है क्या, क्वाइटस है, ठीक है, वो फिजिकल गया है, तो हो सकता है कि मेल से फीमेल में चला जाए या फीमेल से मेल में चला जाए। एड्स सूट्स है ना बहुत फेमस, अगर किसी को पहले से एड्स है और पता नहीं चला तो क्या हो जाएगा, इधर से उधर, उधर से इधर। तो देखो हम नेचुरल मेथड में क्या होता है कि अपने से किया जाता है, कोई तरह का बैरियर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है? तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले बात चांसेस बहुत ज्यादा फेल्योर का, दूसरा क्या है, कोई बीमारी इधर से उधर चला जाता है, ठीक है? अब नेचुरल मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? यहाँ पे बादल इसीलिए रखे थे एडवांटेज। नेचुरल मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि इसमें नो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या, बाहर से हम कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, जो नेचुरली था वही है, इसलिए इसमें कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं। समझ में आया?
चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। इससे पहले हम तुम लोग को ये बताएं कि वो क्या तरीका है, सुनना क्या बोल रहे हैं। इससे पहले हम बताएं वो क्या तरीका है जिससे प्रेगनेंसी को या तो रोका जा सकता है या तो डिले किया जा सकता है, उसमें नेचुरल मेथड बताएं। अब अगला जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो है आर्टिफिशियल मेथड मेनली। उससे पहले एक टर्म है इनफर्टिलिटी, ठीक है, क्या टर्म है, हाँ सबको बोलेगा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, inability of a person to produce child with unprotected sexual intercourse even after 2 years of relation। सिंपल सी बात है, मान लो कि शादी हुआ, ठीक, शादी हुआ तो शादी हुआ तो शुरू में सब ठीक रहता है, फिर घर वाला को दौड़ा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, स्टार्ट हो जाता है। तो शादी हुआ और जो दोनों कपल है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों 2 साल तक लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी है, ठीक है, फिजिकल जा रहे हैं और नेचुरली जा रहे हैं बिना कोई प्रोटेक्शन के, उसके बाद भी उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, कारण नहीं पता, किसी भी कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी। समझ में, याद है, समझ में आया? अब इतना से पूछेंगे, इतना है। अगला मेथड होता है, इससे पहले नेचुरल, अब पढ़ेंगे आर्टिफिशियल। हाँ कुछ पूछना है? आर्टिफिशियल का देखो यहाँ 5 एग्जाम्पल दिया गया, कितना, तो पहला क्या है, बैरियर मेथड, ठीक, बैरियर का मतलब क्या होता है, रोकना। हीरो कौन है, स्पर्म, हीरोइन कौन है, ओवम, दोनों को रोकना होगा तरीका। दूसरा तरीका होता है IUDA, क्या बोला जाता है, IUDs, क्या बोलोगे, IUDs। तीसरा तरीका होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दांत दिखाने थोड़ी बोलो साथ में, याद करके जाना यार। अगला तरीका होता है सर्जिकल, काट के हटा दो, क्यों। अगला तरीका होता है इंजेक्शन या इम्प्लांटेशन, क्या होता है, तो 5 याद हुआ, बैरियर, IUDs, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सर्जिकल, इंजेक्शन या इम्प्लांटेशन। समझ में आया? अब एक एक पार्ट करके पूछेंगे, इतना जो समझ में आया ना, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड से। तो बैरियर का एक ही मतलब होता है, ठीक है, जब गाड़ी उड़ी से घूमते होगे तो टोल नाका पास ऐसे आ जाता है ना अपने आप, तो उसी को तो कहते हैं बैरियर, जो किसी को जाने ना दे। तो इसमें क्या होता है कि मेल के स्पर्म को फीमेल के ओवम से रोकना होगा, कैसे भी करके। इसमें जितना भी मेथड है वो किसके अंदर आएगा, बैरियर। तो सबसे फेमस तरीका होता है कॉन्डोम, और सबसे ज्यादा लोगों को पता भी रहता है कॉन्डोम के बारे में, ठीक है। तो क्या है कॉन्डोम, तो लोग सबको पता है ना, पता है, नहीं पता है कॉन्डोम, तुमको नहीं पता, सीखो क्या होता है, तब तो बहुत जरूरी है, सीखो। सबसे पहले सुनो, कॉन्डम मेल फिट्स ओवर पेनिस एंड फीमेल फिट्स ओवर वेजाइना एंड सर्विक्स। मेल के पास पेनिस होता है, ठीक है, तो कॉन्डम मेल क्या करता है, अपने पेनिस के ऊपर ऐसे फिट कर देता है, ठीक है, और फीमेल क्या होता है, वो वेजाइना या फिर सर्विक्स के अंदर उंगली से, फिंगर से इंसर्ट कर देती है, ठीक, वहां पे जाके वो लग जाता है। अगला ये कैसा होता है, थीन रबर और लेटेक्स से। एक ऐसा होता है रबर का बना होता है, अलग अलग साइज होता है ना, ऑब्वियसली बात है, सबका एक साइज थोड़ी होता है, तो रबर हिसाब से अपने हिसाब से फिट बैठ जाता है, ठीक है, और लेटेक्स का भी होता है, ठीक है, लेटेक्स वही रबर ही समझ लो सिंपल। अच्छा, कॉन्डम सब कई को लगता है ना कॉन्डम सिर्फ मेल के लिए, ऐसा नहीं है, कॉन्डम मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए, ये बहुत बड़ा मिथ होता है, फीमेल्स के लिए भी कॉन्डम होता है, ठीक है। अगला बात, कॉन्डम का सबसे बड़ा काम क्या है, जैसे देखो मेल का पेनिस होता है, तो ये देखो एक दिख रहा है कवर जैसा, आगे में ऐसा थोड़ा सा निकला रहता है, कोई बता सकता है क्यों निकला, हाँ वही कलेक्शन, क्योंकि अगर एकदम से अगर ऐसा रहेगा ना तो फटने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए आगे में थोड़ा स्पेस दिया जाता है ताकि फटने का चांसेस कम हो। अब देखो यहाँ से पेनिस होगा, इसके अंदर पेनिस से क्या होगा, इजैकुलेशन होगा, स्पर्म जाएगा, अब दौड़ते हुए जाएगा, लेकिन यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो ना ऐसा बाउंड्री सन, वहां पे जाके रुक जाएगा। ये जो चोंच टाइप दिख रहा है ना, इसीलिए दिया है ताकि वहां पे जाके जमा हो जाए। अगर चोंच नहीं रहेगा, मान लो ऐसा रहता है कि सिलेंडर तो फटने का चांसेस बढ़ जाता है, और हो सकता है ना कि अंदर जाता है और वापस से फिर साइड से निकल जाता है, बहुत बार ऐसा भी होता है। हाँ, सस्ता कॉन्डम से पैसे यहाँ पे स्पर्म जमा। अब समझो क्या लिखा हुआ, क्या इसका मतलब कॉन्डम का मेन काम क्या होता है, फीमेल थोड़ी स्पर्म निकालती है, फीमेल तो क्या निकालेगी, ओवम, तो फीमेल तो वही ओवम तो वही होता है, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, तो वो तो ऐसे भी नहीं आएगा,
कॉन्डम लगाओ चाहे नहीं लगाओ, ओवम थोड़ी आएगा नीचे। अगर मेल यूज कर रहा है कॉन्डम तो वो अपने में ही रोक लिया, और मान लो मेल कॉन्डम यूज नहीं किया, वो जनरल जा रहा है, ठीक है, नेचुरल पेनिस के थ्रू, और फीमेल यूज कर रही है कॉन्डम, तो ऑब्वियसली बात है फीमेल के ट्रैक में रुक जाएगा एजुकेशन। बात समझ में आया? दो तरीका है, या तो मेल खुद में रोक ले या फिर फीमेल के पास जाके रोक ले। मेल इसका काम क्या होता है? स्पर्म के कलेक्शन, स्पर्म का कलेक्शन करना और बैरियर लगाना किसके? ओवम और स्पर्म के बीच में। और उसके बाद ऐसा नहीं कि एक बार तुम कॉन्डम इस्तेमाल किया तो एक ही कॉन्डम 10 बार इस्तेमाल कर रहे हो। डिस्पोजेबल होता है, मतलब वन यूज, एक बार में एक ही कॉन्डम, ठीक है। सेल्फ इंसेक्टेड, माता पिता का जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि दोस्त लोग से आके लगवा रहे कॉन्डम, खुद से ही लगा सकते हो इजीली। पहले ही बोले थे ना कॉन्ट्रासेप्टिव फ्रेंडली होना चाहिए, आराम से खुद से। ये ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को बचा, मतलब एसटीडी से बचाता है, ठीक है। याद करो एड्स में भी बताया था कॉन्डम यूज कर सकते हैं, जिससे कारण क्या होगा, हम लोग कई तरह का ऐसा बीमारी होता है ना जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, तो उससे हम लोग को प्रिवेंट करता है। ये प्राइवेसी देता है, किसी को बताना नहीं होता कि हम कॉन्डम खरीदने जा रहे हैं, खुद भी जाके खरीद सकते हो, और किसी को भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ दिखा देना, दे देना, ठीक है। वैसे आप उतना भी नहीं पूछता, उसको पैसा कमाना रहता है, इसको बेचना। अब एक एग्जांपल याद रखना जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया, सुनो ध्यान से। इस एग्जांपल का नाम है निरोध। क्या नाम है? ठीक है। तो निरोध क्या है? सवाल आएगा व्हाट इज निरोध, तो लिखना निरोध इज ए ब्रांड ऑफ कॉन्डम। निरोध क्या है? एक कॉन्डम का ब्रांड है। पहले सरकार ना, ऐसे जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, तो पहले फ्री में कॉन्डम बांटा जाता था अलग अलग, अभी बांटता मतलब पहले ज्यादा, ठीक है। अब तो सब अपना ही खरीद लेता, फ्री वाला कोई देगा? बढ़िया वाला लेगा। तो निरोध क्या है? ब्रांड है कॉन्डम का। कॉन्डम का मतलब समझ में आया ना? इतना चीज लिख लेना, कोई सा भी सही हो जाएगा। अब देखो, एक हो गया कॉन्डम, और देखो स्टार में यहाँ 3 चीज लिखा हुआ है। क्या? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स। क्या क्या है? डायफ्राम, बोलो सर। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स, ठीक है। सर्वाइकल का मतलब, सर्विक्स का मतलब समझ रहे हो? तुम लोग समझ रहे हो? कोई नहीं, धीरे समझो, जो नहीं समझ में आ रहा तो मेरे प्रोडक्शन सुनना, कोई नहीं आ सकता। सर्विक्स का मतलब क्या होता है ना, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, ऐसा ऐसा यहाँ पे वेजाइना, यहाँ पे ऐसा आपका ब्रॉड सा होता है, फिर यहाँ वेजाइना होता है। तो वेजाइना के बाद जो प्लेस आता है ना, इसको बोला जाता है सर्विक्स। तो यहाँ पे क्या होता है? सर्विक्स कैप, यानी सर्विक्स में हम लोग क्या लगाते हैं? टोपी जैसा लगता है। वोल्ट्स पता है कैसा होता है? वोल्ट्स होता है ऐसा, कटोरी समझते हो? कटोरी, तो रबड़ का छोटा कटोरी समझ लो, वो ऐसे ना फिंगर से इंसर्ट करके, हाँ फिंगर से इंसर्ट करके फीमेल अपना वॉल्ट्स में वहां डायफ्राम सर्विक्स के पास लगा देती है। बात समझ में? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो डायफ्राम ये सब भी क्या रबड़ का बना हुआ रहता है। रबड़ का क्यों? ताकि फ्लेक्सिबल है, अलग अलग साइज, इजीली इंसर्टेबल। ये किसके लिए होता है? सिर्फ फीमेल के लिए। कॉन्डम किसके लिए होता है? दोनों के लिए। लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वॉल्स किसके लिए होता है? ओनली। इसका मेन काम क्या होता है? सर्विक्स को कवर करना। किसको कवर करना? सर्विक्स को कवर करना। ये रीयूजेबल होता है क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, बार बार नहीं खरीदा जा सकता, यानी एक बार खरीद लिया फिर उसको धो लो अच्छे से, फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है, गर्म पानी से ऐसे करके। यूज अलोंग विद स्पर्मिसाइडल क्रीम, फोम, जेलीज टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस। सुनो, डायफ्राम में ना, डायफ्राम, सर्विकल कैप या फिर क्या नाम है, वॉल्स, इसमें क्या होता है ना, क्रीम आता है, मार्केट में अवेलेबल क्रीम आता है, स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल का मतलब समझ में आता है? जो स्पर्म को या तो मार दे या तो उसका मोटिलिटी को बहुत धीरे कर दे, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मिसाइडल। तो स्पर्मिसाइडल, उसमें मान लो डायफ्राम में स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा के रख लिया, ठीक है, तो गलती से भी अगर एक दो स्पर्म इधर उधर गया तो वो खत्म हो जाएगा, फिर वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद देखो, जितना बार फिजिकल जाया जाता है ना, उसके थोड़े देर के बाद यूरिनेशन होता है। क्या होता है? यूरिन, टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट जाता है, चला गया लाइट आ गया। टॉयलेट जाने से क्या होता है? जैसे मेल में अगर टॉयलेट जाओगे, यूरिनेशन, तो वो क्या बताया था ना, पहले एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम करता है, वो तरीका होता है। हाँ, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? फोम के रूप में होता है। फोम समझते हो ना? फोम, जेली और क्या लिखा हुआ? स्पर्मिड क्रीम। या तो क्रीम के रूप में मिलेगा या तो फोम के रूप में मिलेगा, तो जेली उसके ऊपर लगा दो ताकि अच्छा से काम करे। तो पॉज करके नोट कीजिए।
समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। तो पहला तरीका कौन सा था? अभी तो बताया बैरियर मेथड। अगला जो तरीका है, ये सब क्या चल रहा है? आर्टिफिशियल मेथड। अगला तरीका का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, IUDs। आई का मतलब इंट्रा, इंट्रा का मतलब अंदर, यू का मतलब यूटेराइन, यूटेराइन मतलब समझते हो यूट्रस, बच्चेदानी, बच्चेदानी बोला जाता है। और डी का मतलब डिवाइसेस, डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान से देखो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मेल के अंदर यूट्रस होता है क्या? नहीं ना होता है। तो ये 100% किसका गेम है? फीमेल का। यानी कि आईयूडीज का इस्तेमाल किसके पास किया जाएगा? हाँ चलो ध्यान से, यूट्रस ओनली इन फीमेल्स और ओनली फॉर फीमेल्स। पहला लाइन ये लिखा हुआ है, किस में होता है? फीमेल्स में होता है, फीमेल्स के लिए होगा। ये ध्यान रखना एकदम, ऐसा ना मतलब नीट में या फिर कभी भी उसमें आ सकता है क्या है? हाँ सीयूडी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। सीधा आएगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कौन मांगोगे पढ़ से? आईयूडी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब फीमेल लोग ना ज्यादा इसी को प्रिफर करती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कोई चीज होता है कॉन्ट्रासेप्शन में, तो किसका होता है? आईयूडीज का। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। ठीक है, मान लो कि देखो सुनो, मान लो 2 बच्चा हो गया, ठीक है, और मान लो फिर आईयूडीज करवा ली, मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लगा ली, लेकिन फिर मन किया एक बच्चा और होना चाहिए। ठीक है, तो 4 साल 5 साल बाद ऐसा मन हुआ, तो फिर इसको हटाया भी जा सकता है, फिर से बच्चा किया जा सकता है। हाँ, तो इसलिए लिखा हुआ है डिले प्रेगनेंसी। डिले मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, मान लो 2 बच्चा है, फिर 4 साल बाद बोले नहीं एक और बच्चा होना चाहिए, इसको निकलवा लो फिर से। समझे? निकलवा लो, अपने खींच खाच मत देना तरीका। Inserted by expert doctor nurses in the uterus of females। यूट्रस अंदर होता है भाई, इसको डालने के लिए एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि YouTube वीडियो देख के डाल देंगे, सब नहीं होता है। YouTube में या रील्स में देख, वो सब नहीं होगा। क्या चाहिए? एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर नर्सेस, वो प्रैक्टिस करती है, वो अच्छे से लगा देंगी। ठीक है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। बात समझ रहे हो? एकदम एक एक लाइन है, यही सवाल है। इंडिया में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है? देख रहे हो? इट इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब यहां से समझना स्टार्ट करो। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा लेना या डाइजेस्ट कर लेना, ईटिंग ही बोलना। होता ये है ना कि जब कोई लोग आईयूडीज लगाता है ना, तो स्पर्म जितना बार इंटर करता है उसको खा लिया जाता है। किसको खा लेता है? स्पर्म को खा लेंगे तो ओवम पास जा पाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस आईयूडीज में क्या होता है? स्पर्म का फैगोसाइटोसिस। खाने के लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता है? ईटिंग तो समझते हो। खाने के लिए क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। अब सुनो सुनो सुनो, अगर किसी भी आईयूडीज में, किसी भी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में अगर कॉपर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, तो इसका 2 काम हमेशा से होगा। पहला, स्पर्म की स्पीड को कम करेगा। स्पर्म ऐसे तेजी तेजी भागता है ना, तो लिखा हुआ है सप्रेस। सप्रेस का मतलब कम करना। स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म के स्पीड को घटा देगा। दूसरा, डिक्रीज फर्टाइल कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। सुनो, बताए थे ना जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे कि 60% स्पर्म का स्पीड बहुत ज्यादा होना नहीं, 60% नॉर्मल हेल्दी होना चाहिए और उसका 40% बहुत तेजी से भागना चाहिए। तो कॉपर क्या करता है उसके ऊपर ना, कैसा होता है रिएक्शन, हम लोग पढ़ना होता है, तुम लोग नहीं पढ़ो। उसके ऊपर ऐसा होता है, कॉपर एक मेटल होता है, वो क्या करता है, इसका स्पीड को ही कम कर देता है। अब स्पीड को कम कर देगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा क्या करता है, फर्टाइल कैपेसिटी, मतलब स्पीड कम कर दिया तो एक ही चीज है, कैपेसिटी भी खत्म हो गई। बात समझे? इंट्रायूटेराइन से समझ में आया? क्या क्या एक बार देख लेते हैं। सिर्फ किसमें? फीमेल। आइडियल मेथड है, ठीक है, किसके द्वारा? या तो एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। काम क्या है? स्पर्म को खा जाना। कॉपर रहा तो क्या करेगा? स्पीड को घटा देगा, उसका कैपेसिटी को घटा देगा। सिंपल। आइडियल याद हुआ ना माइनस? आगे देखो, जो हम लोग को पढ़ना है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, वो 3 है हमारे सिलेबस में, 3 है। तो पहला कौन है? नॉन मेडिकेटेड। क्या है? तो इसका याद रखना लिप्स लूप, बस इतना ही याद। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप। लूप का मतलब क्या होता है? कोई चीज बोला था, ठीक है, जिसको ज्यादा अंदर से उबाल लगे ना, वो एक बार सर्च करने गूगल में लिप्स लूप। तो नॉन मेडिकेटेड क्या हो गया? लिप्स लूप। ठीक है, अगला तरीका होता है हार्मोन रिलीजिंग।
ठीक है, तुम लोग को इतना समय से इतना चीज तो पता हो गया कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मतलब प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, इसके बीच में बैलेंस। ज्यादा होना भी दिक्कत है, कम होना भी दिक्कत है। याद करो जब कॉर्पस ल्यूटियम था वो लगातार क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा रहा था ना, उसके बाद वो खुद ही खत्म हो जाता है तो उधर भी खत्म हो जाता है। सर्ज लाया था ना प्रोजेस्टेरोन सर्ज, तुम लोग को नहीं पता होगा, प्रोजेस्टेरोन सर्ज वही लाया था। यानी हार्मोन का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। हार्मोन ना ज्यादा कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो सुनो हार्मोन में पहला हो गया नॉन मेडिकेटेड, दूसरा हो जाएगा हार्मोन। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। सुनो मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो भी गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, अब फर्टिलाइज होकर उधर से जाइगोट आ रहा है, एम्ब्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है, अब जाइगोट उधर से आ रहा है, लेकिन देखा ना यूट्रस कुछ काम करना बचा, यूट्रस कुछ काम करना बचा। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम में। ये क्या करता है, उसका लाइनिंग को पतला कर देगा, तो कहां से होगा, यूट्रस लाइनिंग मान लो इतना मोटा था तो यहाँ के धंसता था, लेकिन ये इसको इतना पतला कर दिया तो धंसेगा ही। यहाँ पे मान लो धंस भी गया और मान लो कि फीमेल थोड़ा चली या कूदी तो फिर झड़ के निकल गया। बात समझ रहे हो, अच्छे से रहेगा तब ना, वो बनाता है ऐसे करके बताया, समझ में आया ये बात। हार्मोन का मतलब क्या होता है, ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है, यानी इम्प्लांटेशन बचना नहीं देता है। दूसरा ये क्या करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को घटा देता है। यानी एंडोमेट्रियम को अगर अगला दिन में मतलब कि अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन ये अगला 10 दिन में बन रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब अगर गलती से चिपक भी गया तो झड़ जाता है। ठीक है, अब सुनो आगे, इसका 2 एग्जांपल याद रखना, LNG20 क्या बोलोगे, तो लीवोनोस्ट्रॉल, देखो याद ध्यान से देखो, लीवोनोजेस्ट्रल क्या बोलोगे, लीवोनोजेस्ट्रल। LNG का फुल फॉर्म L फॉर ली, N फॉर वो, ऐसे ही लिखा जाता है, गलत नहीं लिखा, लीवोनोजेस्ट्रॉल ऐसे ही लिखा जाता है। सर वहाँ स्टार्ट कर दीजिए, सर कभी आए, चलो देखो यहाँ पे, तो 3 आयोडीज में से एक का नाम क्या है, लिप्सलू, दूसरा क्या है, सुटेबल। अगला जो तरीका है वो है प्रोजेस्टाजोल, क्या बोलोगे, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद होना चाहिए, LNG20 और प्रोजेस्टाजोल, ठीक। और लास्ट जो मेथड है, सुनो इधर चुपचाप, आयोडीज में जो लास्ट मेथड है वो कॉपर रिलीजिंग, पहले ही बता चुके हैं, अगर कॉपर है तो 2 काम करेगा। तो कॉपर रिलीजिंग भी 3 तरह का होता है, कौन कौन, कॉपर T, कॉपर 7 आराम से याद हो जाएगा, मल्टी लोडेड 375, क्या क्या बोलो, कॉपर T, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375, कैसा कैसा मुगली घुट्टी 555, देखो बच्चा मुगली घुट्टी। फिर से रिवाइज करते हैं, हाँ क्या बताए, आयोडीज है, फीमेल्स के लिए होगा, आइडियल मेथड है, डॉक्टर का चाहिए, नर्स चाहिए, चुप एकदम। इंडिया में सबसे ज्यादा फैगोसाइटोसिस करता है, कॉपर रहा तो स्पीड घटाएगा। ये 3 सिलेबस में, एक लिप्स लूप पढ़ लेना, दूसरा ये अनसुटेबल कर देता हार्मोन वाला, इसका एग्जांपल LNG20, प्रोजेस्टर्स, प्रोजेस्टाजर्स, फिर कॉपर का 3, कॉपर T, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 300, याद हुआ, मल्टी गुट्टी 555। अब सुनो अगला लास्ट तरीका, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स का मतलब होता है टैबलेट, क्या होता है, टैबलेट को चलाने वाला नहीं, खाने वाला। It contain progesterone और combination of progesterone plus estrogen। बात समझो, सुनो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है, या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर होगा। बात समझे, सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं होगा, या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर मिक्सचर। प्रोजेस्टेरोन का डालना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका थिकनिंग तो वही बढ़ाता है ना, समझ पा रहे हो, ठीक है। स्पेशली फॉर फीमेल्स, मेल में प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, लेकिन काम तो उतना नहीं ना, तो किसके लिए होगा, सुनो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ सीखो, एक यहाँ पे बहुत एग्जांपल मतलब इंपॉर्टेंट आएगा। शुड बी टेकन डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फेज 5 दिन चलता है ना, 1 से 5 दिन, जनरली तो 5 दिन चलता है,
तो या तो तुम पहला दिन में लो, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, या तो पांचवा। तो पहले के 5 दिन में तुमको ये दवाई लेना, ठीक है, और लगातार 21 दिन तक लेना है। कितना? लगातार, छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया? फिर इसको कैसे मॉडिफाई किया गया इसके पीछे भी कहानी, लेकिन अभी समझो। इसको लगातार 21 दिन तक लेना है और पहला 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में लेना है, ठीक। आगे देखो, इसके बारे में और बताएंगे थोड़ी देर बाद। इट इनहिबिट्स ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या करता है? ओवुलेशन नहीं होने देता है, यानी फॉलिकुलर डेवलपमेंट रोक दे रहा है, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट रोक रहा है ना, तो ओवुलेशन नहीं होने देगा। और मान लो ओवुलेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। समझ रहे? इम्प्लांटेशन मतलब क्या? जायगोट का उससे चिपक। It changes quality of cervical mucus which becomes unsuitable for zygote implantation and prevent sperm implantation। सुनो, सीधा बात है। यूट्रस जो होता है ना बच्चेदानी, तो उसके अंदर ना इसको पूरा एकदम गाढ़ा सा कर देता है। फ्लूइड का एक लेवल होना चाहिए, बात समझ रहे हो? जैसे कि यूट्रस है, यहाँ से स्पर्म डालोगे तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ से स्पर्म जब जाएगा तो वहाँ पे पूरा उसको थिक कर दिया, तब थिक एंड स्टिकी चिपचिपा सा, तो स्पर्म वहीं ऐसे जा ही नहीं पाएगा, रुक गया वहीं पे। जा 10-15 दिन बाद पहुंचेगा, तब तक तो नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ? दूसरा क्या करेगा? मतलब वही करता है ना, इसको एकदम गाढ़ा सा बना देता है, वहां का इंटरनल जो सर्विकल म्यूकस होता है ये सबको एकदम थिक कर देगा। बात समझ में? समझे? समझे कि नहीं समझे? तुम लोग को पक्का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पता है। यूट्रस केवल जानते होगे, सर्विक्स नहीं जानते हो, वजाइना ये सब जानते हो क्या ही इसी कोई बात तुम लोग जानते हो ना। चलो इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, पॉज एंड नोट। तो लास्ट में देखो, ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होता है ना, ओरल पिल्स, इसका एक एग्जांपल तुम लोग को दिमाग में रखना है। उसका नाम क्या है? सहेली। सहेली के बारे में पहले ही बताया था, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ से डेवलप किया गया? CDRI लखनऊ। बताएं? C for सेंट्रल, D for ड्रग, R for रिसर्च और I for इंस्टीट्यूशन। इसमें मेन बात है, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, पता है क्या? सबसे पहली बात तो ये टैबलेट है, दूसरा इसको बोला जाता है वंस इन अ वीक पिल, मतलब सप्ताह में बस एक ही बार खाने का। और एक यहाँ 21 दिन वाला सिखाया था, ये नहीं, ये सप्ताह में बस एक दिन। और ये एक नॉन एस्टेरॉइडल ड्रग होता है, यानी इसके अंदर एस्टेरॉइड नहीं होता है। बात समझ में आ गई? पॉज करके। और आज का क्लास यही खत्म करते हैं। ओके बाय, मस्त रहे, हेल्दी रहे और लगातार एफर्ट्स मारें।